क्या आप रोज वही खाना खा रहे हो और फिर भी आपका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए। क्यों उम्र बढ़ने के बाद वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है? इसमें सिर्फ डाइटिंग क्यों काम नहीं कर रही है? और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वेट कंट्रोल करने के लिए सही तरीके से क्या उपाय बताए गए हैं? यह वीडियो देखने के बाद वेट लॉस के बारे में आपकी पूरी सोच बदल सकती है, तो अंत तक जरूर देखिए। वजन बढ़ने का असली कारण। अक्सर लोगों को यह लगता है कि हम तो खाना वही खा रहे हैं, फिर भी हमारा वजन जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो असल में समस्या सिर्फ खाने में नहीं है, तो वह मेटाबॉलिज्म में है। होता यह है कि हर 10 साल में हमारे जो शरीर की कैलोरीज खर्च करने की क्षमता है वह लगभग 4 से 5% से कम होती है। इसका मतलब यह है कि हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है वह भी कम होता है। BMR मतलब कुछ काम करते बिना भी जो रेस्टिंग पीरियड में हमारा शरीर कैलोरीज खर्च करने की क्षमता कितनी रखता है उसे BMR कहा जाता है। तो जैसी उम्र बढ़ती है वैसे BMR कम होता है, बट हमारा जो खाना है वह उतना ही रहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वह फैट के स्वरूप में शरीर में जमा होती है। महिलाओं में ये फैट हिप, थाइस और चेस्ट रीजन में ज्यादा करके जमा होता है और पुरुषों में बेली फैट, पेट के ऊपर। तो यही कारण है कि 40 से 50 की उम्र में वजन बढ़ने लगता है। दूसरा कारण जो है कि वो गलत तरीके से डाइटिंग करना। अक्सर हम ये देखते हैं कि डाइटिंग करने के बाद हमारा जो वजन है वह शुरुआत में कम होता है, और यह बहुत अच्छी बात हमें लगती है कि वेट लॉस करने में सॉल्यूशन मिल गया है। बट आगे जाके होता क्या है कि यह जो घटा हुआ वजन है वह और घटता नहीं है, बल्कि वह बढ़ते रहता है। इसका कारण यह है कि हमारा जो शरीर है वह स्मार्ट है। जैसे कि फूड शॉर्टेज हो गया है खाना कम करने की वजह से, ऐसे शरीर को लगता है, और फिर वह मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम करता है। तो इससे होता यह है कि शरीर की जो कैलोरीज है वह खर्च करने की जो क्षमता है वह कम होती है, और फिर इसमें भी फैट जमा होना शरीर में शुरू हो जाता है। तो आगे जाकर वेट लॉस होता नहीं है, बल्कि वजन बढ़ते रहता है। इसे ही मेटाबॉलिक एडेप्टेशन कहा जाता है। जेनेटिक्स वर्सेस रियलिटी। कुछ लोगों को यह लगता है कि उनका जो बढ़ा हुआ वजन है वह जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता के कारण है। कुछ हद तक यह बात सही है। हर एक व्यक्ति का BMR अलग है। कुछ लोग ज़्यादा खाकर भी स्लिम लगते हैं और कुछ लोग कम खाकर भी वेट गेन करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्पलेस हो। सही जीवन शैली और अच्छी आदतें यह जेनेटिक्स से भी पावरफुल होती है, तो आपको ज़रूर फायदा हो जाएगा। आयुर्वेद के नज़रिया से वेट बढ़ने का कारण क्या है? तो रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ सूतराम उदरानी च, ऐसे वाग्भटाचार्य जी ने कहा है। मतलब सभी रोगों का, स्पेशली वजन बढ़ने का जो मुख्य कारण है वह अग्निमंद होना, यह उन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें अग्निमंद होना मतलब डाइजेस्टिव पावर वीक होना, इसके कारण शरीर में आम दोष जम जाते हैं, जिससे फैट एक्यूमुलेशन शरीर में हो जाता है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है? तो सिर्फ कैलोरीज कम करना ये सॉल्यूशन नहीं है। तो डाइजेस्टिव पावर यानी कि अग्नि ठीक करना, यह इसमें सॉल्यूशन होता है। तो वह किस वजह से हम कर सकते हैं? तो इसमें हमारी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, खाना सही समय पर होना चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए, इन सब, और सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम। इन सब के कारण हम अग्नि जो है वह अच्छे से स्टिमुलेट रख सकते हैं। वेट लॉस प्रोडक्ट्स के बारे में सच। इसमें डिटॉक्स टीज, स्लिमिंग बेल्ट्स, फैट बर्निंग जेल्स, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स और स्लिम किट्स, यह सब है। और इसमें हम देखते हैं कि वेट कम होता भी है शुरुआत में, बट ये शॉर्टकट तरीका है। कोई भी सस्टेनेबल तरीका शास्त्रीय पद्धति से होना चाहिए। इसमें स्वेटिंग बढ़कर शरीर का पानी कम होता है और वेट कम दिखाई देता है, पर यह जो शॉर्टकट है वह हम लॉन्ग टर्म तक नहीं यूज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है?
तो आयुर्वेद में वेट लॉस के लिए सॉल्यूशंस क्या है? तो सबसे पहले पंचकर्म, बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम धातु स्थिरत्व ज्वलनस्य दीप्ति चिराच्य पाक वयस करोति संशोधनम सम्यक उपास्यमानम। मतलब पंचकर्म करने के बाद बुद्धि का प्रसादन होना, इंद्रियों को सभी बल मिल जाता है, टिश्यू स्टेबिलिटी, हर एक धातु को स्थिरता प्राप्त होती है, ज्वलनस्य दीप्ति मतलब जो अग्नि है वह अच्छे से स्टिमुलेट होता है। और हमने यह कारण देखा है कि सिर्फ कैलोरीज नहीं कम होना नहीं तो अग्नि अच्छा होना जरूरी है। पंचकर्म के कारण यह जो अग्नि है वह प्राकृत होने के कारण वेट लॉस के लिए मदद हो जाएगी, और जो अकाल में शरीर की हानि हुई है वह भी भर जाएगी पंचकर्म के जरिए। तो यह पंचकर्म वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, नियमित आहार। हमारा जो आहार है वह सात्विक बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और कुछ इसेंशियल फैट्स यह सब होना चाहिए। जो हम क्रैश डाइट देखते हैं कि जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन जिसमें आ जाता है, कुछ हद तक सिर्फ प्रोटीन खाना, फैट बहुत कम करना, कार्बोहाइड्रेट जो है वह भी पूरे कट डाउन करना, यह हमारी सेहत के लिए लॉन्ग टर्म अच्छी बात नहीं है। तो यह जो डाइट है वह बैलेंस में होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि बिसाइड्स द टाइप ऑफ द फूड, द टाइम व्हेन यू ईट इज आल्सो क्रूशियल। तो हम खाना क्या करते हैं, इससे भी हम खाना कब करते हैं यह सब महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक सिंपल रूल है, ईटिंग आफ्टर सनराइज एंड स्टॉपिंग इट विथ सनसेट इज वन ऑफ द बेस्ट आइडियल एंड हेल्दीएस्ट ट्रेडिशंस टू फॉलो। इसका मतलब हमारा जो खाना है वह सुबह का लगभग 11 बजे से पहले होना चाहिए और रात का जो डिनर है वह 8 बजे से पहले होना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वह निद्रा, यानी कि प्रॉपर स्लीप। निद्रायतम सुख दुखम पुष्टिकार्ष बलाबलम ज्ञानम अज्ञानम रुषता क्लीबता जीवितम नच। तो निद्रा पर यह सभी चीजें जो है वह डिपेंड होती है। इसका मतलब जो वेट है वह भी निद्रा के ऊपर असर करेगा। हमारी निद्रा प्राकृत होनी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि नियरली 1/3 ऑफ द लाइफ इज स्पेंट इन स्लीप बट इट इन्फ्लुएंसेस द अदर 2/3 ऑफ द लाइफ। मतलब हमारे लगभग दिन भर के 6 से 8 घंटे जो है वह नींद में जाने चाहिए, बट इससे बाकी समय के ऊपर बहुत ही अच्छा परिणाम हो सकता है। और वैसे भी जो रात का जागरण है तो उसके कारण आयुर्वेद के अनुसार वात बढ़ जाता है, और जो बढ़ा हुआ वात है उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए फिर मेद यानी कि फैट बढ़ जाता है। तो निद्रा प्राकृत होनी चाहिए। नियमित व्यायाम, लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्तोरग्नि मेधस क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामादुप जायते। नियमित व्यायाम करने के कारण शरीर को लाघवता यानी कि हल्कापन आ जाता है, कर्म करने का सामर्थ्य आ जाता है, अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, मेधस क्षय यानी कि जो शरीर के जो फैट्स है वह कम होने के लिए मदद हो जाती है, शरीर का जो मसल मास है वह बहुत अच्छी तरीके से होता है, जिसके कारण हमारी सेहत लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छी रह सकती है। व्यायाम के बाद आयुर्वेद में बताया हुआ उद्वर्तन यानी कि स्क्रबिंग, ड्राई पाउडर का जो मसाज है वह बॉडी में किया जाता है। इसमें स्पेशली त्रिफला चूर्ण, कुलित चूर्ण जो है वह जिधर ज़्यादा फैट है, हिप रीजन, थाई रीजन, बेली फैट और चेस्ट रीजन में वह लगाया जाता है, जिससे जो एडिपोज टिश्यू है वह ब्रेक डाउन होकर फैट कट होकर शरीर में हल्कापन होना और इंच लॉस, वेट लॉस होने में मदद हो जाएगी। उद्वर्तन कफहर मेधस प्रविलापन स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद कर परम, ऐसे उद्वर्तन के बारे में कहा है। तो उद्वर्तन के जो रिजल्ट्स है उसमें वेट कम होने के लिए बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। इस तरह हमारी जीवन शैली होनी चाहिए जिसके कारण बढ़ा हुआ वजन है वह कम होने में बहुत अच्छी तरीके से मदद हो जाएगी। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज द की, क्रैश डाइटिंग नहीं। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वह चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण हर महीने में 1 से 1.5 किलो वजन कम हो जाएगा। शुरुआत में वह हमें कम लगेगा,
बट जैसे 6-8 महीने गुजर जाएंगे तो वह जो इफेक्ट्स है वह बहुत अच्छी तरीके से और लंबे समय तक शरीर पर अच्छे परिणाम करने वाला हो जाएगा। वजन कम करना मुश्किल नहीं है, पर सही तरीके से कम करना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट्स आपको अक्सर धोखा देंगे, पर डिसिप्लिन आपको रिजल्ट्स जरूर देगा। अगर आप चाहते हो आपका जो बढ़ा हुआ वजन है वह नेचुरली और परमानेंटली कंट्रोल में आए, तो आयुर्वेद के ये प्रिंसिपल्स अपनाएं। शरीर को समझकर काम करना ही असली इलाज है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद के सिद्धांत अपनाइए, आपके अनुभव शेयर करो, आज से ही शुरुआत करो। धन्यवाद।